सभी ने अपने शटर बंद कर दिए और अपने अपने दुकानों से बाहर आके अपनी गाड़ियों में बैठ के भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। जो होएगा सबके साथ में होएगा, उसके साथ में हिंदुस्तान के साथ नापा भी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, पीछे तो हटेंगे नहीं। सेक्टर 22 में हम हैं और हमारे साथ कुछ दुकानदार भाई हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब सायरन बजा तो किस तरह का माहौल था। क्योंकि हम थोड़ी देर पहले इनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि एकदम से हमने दुकानें बंद कर दी और चले गए। भाई साहब, जब सायरन बजा आज सुबह, एक तो कल रात को बजा, हाँ, आज सुबह जब बजा तो क्या माहौल है, क्या हुआ? सर, जब सुबह सायरन बजा एक बार तो सारी शॉप क्लोज होगी, सभी ने अपने शटर बंद कर दिए और अपने अपने दुकानों से बाहर आके अपनी गाड़ियों में बैठ के भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं, अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है। चंडीगढ़ में रात को भी आपको पता है कि 2 टेररिस्ट पकड़े गए हैं, उनके पास RDX पकड़ा गया है। इस वजह से सारी मार्केट में अलर्ट कर दिया है कि मुकम्मल तौर पे बंद की जाए। लेकिन फिर जब वो 45 मिनट का टाइम खत्म हुआ तो उसके बाद फिर नॉर्मल अब दुकानें, उसके बाद थोड़ी देर बाद नॉर्मल होगी, फिर ये दुकानदार अब वापसी आए, दुकानों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं। जो ये चल रही है टेंशन है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, आप कैसे देखते हैं? सर, बहुत ज्यादा टेंशन है, सभी को टेंशन है, ये नहीं मेरे को टेंशन है, सभी सारी जनता को, मेरी प्यारी जनता को भी टेंशन है सारी। लेकिन जो हिंदुस्तान की सेना है वो अपना काम जो है बखूबी से कर रही है। वो तो बहुत खूबी निभा रही है, वो अपना फर्ज निभा रही है, अपने को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान हथेली पे रख के वो चल रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी होगी कि पिछले रात जो है, यानी परसों जो है वो कोशिश की गई, पिछली रात भी कोशिश की गई, लेकिन वो हवा में ही मार गिराया उनके ड्रोन और उनकी मिसाइल। सर, जब ये लोग अपने ब्लैकआउट किया था परसों रात को, उन्होंने वो अपने को ट्रेनिंग के लिए दिया गया था भी कहीं भी किसी भी टाइम सायरन बजे अपनी लाइटें ऑफ करके अपने घरों में रहो, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी तो मुझे लगता है ये यहाँ पे खोखा आप ही का है। हाँ जी। कैसा जब सायरन बजा तब क्या बना, क्या माहौल हुआ? यही था आपका खोखा या चले गए थे आप? मैं ऐसे बंद कर दिया था उस वक्त। हाँ जी। कितनी देर बाद खोला? मैंने इस रात को टाइम हुआ था, सुबह तो थोड़ी लेट ही आया था, शाम को टाइम हमने बंद कर दिया था जैसे सायरन बजा। आज सुबह भी तो बजा? उस वक्त कहाँ थे? 9 बजे बाद में आया था, मैं 10 बजे आया था। 9 उस वक्त घर पे ही थे? हाँ जी, हाँ जी। तो अब कैसा, आप कैसे, एक जो आम शहरी है, एक छोटा दुकानदार है, वो इस पूरे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है कैसे देखता है? आपके मन में क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप? मन में तो डर होता ही होता है जी, मन में डर होता, मगर फिर भी हौसला तो रखना ही पड़ेगा। शहर में रहना है तो फिर थोड़ा हौसला रखना पड़ेगा। और भारतीय सेना जो है, भारतीय, चाहे हम चंडीगढ़ प्रशासन की ही बात करें या ओवरऑल अपने देश की सरकार की बात करें, वो भी ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से सक्षम हैं, तो फिर उससे भी थोड़ा हौसला मिलता है। जरूर मिलता है हौसला जी। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, हम पूरे सक्षम है, पाकिस्तान जो मर्जी कर ले उसको जवाब दिया जाएगा। जवाब जरूर देंगे, डर कर थोड़ी बैठेंगे जी, डर कर तो बैठ नहीं सकते घर के अंदर। जो होएगा सबके साथ में होएगा, उसके साथ में हिंदुस्तान के साथ नापा भी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, पीछे तो हटेंगे नहीं। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा बात करके। हाँ जी भाई साहब, आप बताएं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा हो रहा है। जो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हमारे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके साथ ऐसा होना जरूरी था जी सर। जो हमारे साथ कर रहे हैं लोग, उसके लिए उनको जवाब देना बहुत जरूरी था, और मिल रहा है उनको जवाब बहुत अच्छे से जी सर। क्योंकि पहलगाम अटैक जो हुआ उसके बाद ये सारी कार्रवाई जी, जैसे पहलगाम अटैक जो हुआ, पहलगाम में जो हमारे लोग मारे गए, वहां पे उसके बाद ही तो हिंदुस्तान ने ये कार्रवाई की। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये जरूरी था उनके लिए, उनको जानकारी देना जरूरी था कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। जितना जरूरी है उनके लिए हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसे पानी बंद कर दिया, बाकी चीजें बंद कर दी, इसलिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आर्मी भी हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है जी सर। शुक्रिया। एक और भाई साहब हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, बोलेंगे कुछ? नहीं सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलेंगे। आज जो सायरन बजा और उसके बाद अलर्ट रहने के लिए कहा गया, आप थे यहाँ पे? हाँ जी सर, हम यहीं पे थे जिस टाइम पे सायरन बजा। मैं पार्किंग से हूँ तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो मैंने हल्की सी आवाज़ सुनी तो बाद में महसूस किया तो सायरन बज रहा था। तो इसमें घबराहट तो थोड़ी सी हुई थी, पर इससे ये था कि बाकी जो और पब्लिक रोड पे चल रही थी उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। सायरन बज रहा है नहीं बज रहा है, पब्लिक अपनी मस्ती में चल रही है। तो उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको हल्की सी आवाज़ लगे सायरन की, आप उस पर अमल करो, ध्यान दो और उस पर अपना
सक्षम बनाए रखे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सरकार जो भी है कर रही है हमारे भले के लिए, अच्छे के लिए कर रही है। सायरन बजा के हमें सूचित कर रही है कि आप मुसीबत से आगा रहे और अपनी सुरक्षा के लिए कोई अच्छा बढ़िया स्थान ढूंढे, जिससे सरकार को भी नुकसान ना हो, अपना भी बचाव हो। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी इंडियन आर्मी जो है हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रही है, हद से ज्यादा कर रही है, कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है कि पूछो मत कि अब पाकिस्तान को ऐसा करना है कि वो दोबारा भूल के भी ऐसी गलती ना करे कि पाकिस्तान के साथ दोबारा से लड़ाई करने की या कोई गलत हरकत करने की कोशिश करे। तो इस तरह से हमारी सरकार को उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और अब अपने देश भारत के सभी जितने वासी है सबको उनका अपनी सरकार का साथ देना चाहिए। अच्छा, आप पार्किंग देखते हैं यहाँ की 22 की है, तो क्या देखा जब से ये टेंशन 2 दिन हो गए 3, क्या कोई फर्क आया कि हाँ गाड़ियां कम आ रही हैं, या इस तरह का कुछ आपको लगा, या वही जो रूटीन में चल रहा है वैसे? गाड़ियां कम आ रही है, कस्टमर अगर कुछ आते नहीं है, तो दुकानें भी तकरीबन टाइम से बंद हो रही है। इसको मद्दे रखते हुए सायरन जैसे ही बजता है तो दुकानदार भी सूचित हो जाते हैं यहाँ के मार्केट के हमारे। और आज की बात कहें तो आज मुझे ऐसा लगा नहीं कि किसी ने मार्केट में ध्यान दिया होगा सायरन पे। जहाँ तक मेरी कोशिश है, मैंने देखा है चारों तरफ मुड़ के, उस हिसाब से तो मार्केट वालों को तकरीबन 20% पता लगा होगा, इससे ज़्यादा वो पता नहीं कर पाए। भी सायरन बजाए पौने घंटे के लिए, ना उन्होंने अमल किया होगा इस पे। आप जब सायरन बजा तो आप यहीं थे? हाँ जी, मैं यहीं पे था जिस टाइम पे सायरन बजा था, दूसरे वाले गेट पे था, अभी दूसरे वाले गेट पे हूँ। आपने सबसे पहले क्या कदम उठाया जब सायरन बजा? तो जो मेरा साथी मेरे साथ काम कर रहा था, तो मैंने उसको बोला कि भाई सायरन बज रहा है, देखो क्या करना है। तो वो कह रहा मुझे तो नहीं लगता सायरन बज रहा है। तो मैंने उसको कहा 1 मिनट शांत खड़ा होके सुन, फिर पता लगेगा सायरन बज रहा है नहीं बजा। तो जैसे ही वो खड़ा हुआ उसने सुना तो कह रहा वाकई में सायरन बज रहा है। तो मैंने अपने भाई को फोन किया जो फायर में लगा हुआ है, उससे कंफर्म किया सायरन बज रहा है नहीं बजा। तो उसने कहा सायरन बज रहा है। तो फिर उसके बाद फिर आप भी अंदर चले गए? हाँ जी, हम अपने बीट बॉक्स के अंदर चले गए थे, जो हमारे बीट बॉक्स है, ड्यूटी जहाँ हम करते हैं वहाँ। और उसके बाद फिर जब सायरन खत्म हो गया तो फिर अब नॉर्मल ड्यूटी? हाँ जी, अब नॉर्मल ड्यूटी चल रही है, क्योंकि हमारी सरकार हमारे लिए सायरन बजा के हमें सूचित कर दे रही है। जैसे नॉर्मल डाउन होता है तो देखो हम भी ड्यूटी करते हैं, तो हमें भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये आम लोग हैं, शहर में काम करने वाले, आम काम करने वाले, ये पार्किंग का कामकाज देखते हैं भाई साहब। तो उन्होंने बताया कि हाँ किस तरह से जब सायरन बजा तो क्या माहौल था, दुकानदारों के बारे में इन्होंने बताया। और ये भी बताया कि हाँ गाड़ियां जो हैं वो आना कम हो गई हैं पार्किंग में, जिस तरह से पहले कस्टमर आते थे थोड़ा सा फर्क जो है वो पड़ा है। और ये एहतियातन हमें रखना भी पड़ेगा, क्योंकि सरकार के निर्देश ऐसे हैं कि हाँ जरूरी है तो ही आप घर से बाहर निकलें। अब जैसे चंडीगढ़ प्रशासन ने ये कहा है कि हाँ घर के अंदर ही रहें, जरूरी है तो आप घर से बाहर निकलें। और खास तौर पर जब सायरन बज रहा है तब तो आपको अंदर ही रहना है, क्योंकि वो हवाई हमले का अलर्ट है। अपने कैमरा सहयोगी अमित के साथ संजीव कुमार, सेक्टर 22, चंडीगढ़।